welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सिंगर केके के बारे में unknown facts. Sidhu Moosewala's fan tries to end his life. KRK targets Siddharth Malhotra after Kiara Advani deleted congratulatory tweet. हम रहें या ना रहें कल, याद आएंगे ये पल. केके से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सब अनजान हैं. केके को कैसे मिली सिंगिंग की इंस्पिरेशन? सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत, जो केके के नाम से फेमस हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे. केके ने रईस, जन्नत, ओम शांति ओम और काइट्स जैसी कई बॉलीवुड फिल्म्स में अपनी आवाज दी है. रिसेंटली कोलकाता में हुए एक कॉन्सर्ट में आखिरी बार उन्होंने परफॉर्म किया, जिसके बाद वहीं उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन लेजेंडरी सिंगर केके को याद करते हुए आज हम उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनसे सभी अनजान हैं. लेजेंडरी सिंगर केके ने कई सुपरहिट ट्रैक्स दिए हैं, लेकिन जब 1985 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने जिंगल्स के साथ की और 3000 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए. पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर्स में से एक केके आज न जाने कितनों की इंस्पिरेशन है, लेकिन खुद केके को सिंगिंग की इंस्पिरेशन अपनी मॉम के एक मलयाली सॉन्ग को सुनने से मिली, जिसे केके के फादर ने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था. अब तक केके सिंगिंग की तरफ इंक्लाइन तो हो चुके थे, लेकिन सिंगिंग को सीरियसली उन्होंने सेकंड ग्रेड से लेना शुरू किया जब उन्होंने स्टेज पर 1973 में आई राजा रानी के सॉन्ग जब अंधेरा होता है को परफॉर्म किया और इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. वैसे केके से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ज्योति कृष्णा से शादी की. हालांकि उनके लिए शादी तक का सफर तय करना बेहद मुश्किल था. Well, yes, he had to get himself a job, which he did. He worked as a salesman for 6 months and then eventually quit the job. His wife and his father convinced him to pursue music and he started working on jingles again. बता दें केके ने वैसे तो कई चार्ट बस्टर बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन he just won one major award in 2009 for the song खुदा जाने from बचना ए हसीनो. यही नहीं, केके never took professional music training and was not a classically trained singer. एक बात और जिसे सुनकर आप थोड़ा सा हैरान होंगे, वो ये कि केके के गाने तो सब सुनते थे और पसंद भी करते थे, लेकिन केके claimed that most people didn't recognize him. केके लेजेंडरी सिंगर केके AKA अशोक कुमार के डाई हार्ड फैन थे. सो आज केके की अनटाइमली डेथ से पूरी इंडस्ट्री, उनके फैंस और एडमायरर्स सभी काफी शॉक में हैं. And we offer our sincere condolences to KK's family in this time of grief. प्रभास दिखेंगे भगवान राम के रोल में. फिल्म आदि पुरुष होगी उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म. कृति सैनन सीता और सैफ अली खान नजर आएंगे रावण के रोल में. एक्टर प्रभास फिल्म आदि पुरुष में नजर आएंगे. 500 करोड़ के बजट से बन रही ये फिल्म प्रभास के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है. इस फिल्म में कृति सैनन सीता के रोल में, सैफ अली खान रावण और सनी सिंह लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म पर कॉन्फर्मेशन देते हुए भूषण कुमार said, Adi Purush is made on a budget of rupees 500 crores. For that film, we know that the opening will be giant with houseful board across. So we will try to optimize the demand for the film by going ahead with blockbuster pricing. We know people will come to see it irrespective of pricing, as it is a one-of-its-kind event cinema and there is only limited capacity. So we would make sure to go all out with this film.
इस फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। ऐसे में डायरेक्टर ओम राउत का फिल्म में प्रभास को भगवान राम के रोल में लेने पर कहना है, I have tried to understand Prabhu Ram to the best of my ability and I will keep on understanding for the rest of my life. To my knowledge, eyes are a reflection of heart and Prabhas is such a pure soul that his eyes are calm. With his eyes, I got closest to my imagination of Prabhu Ram. Every time I cut to him, his soul gets reflected through his eyes and that's extremely pure. जाहिर है प्रभास के फैंस को इस मेगा बजट फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। It's a very good sign that India is becoming one because the other countries like China, biggest industries like China or Hollywood, they have one language. We have how many? 20 languages. So now we are becoming Indian cinema, and it will take like 5 years where everybody are experimenting in films. So like Telugu songs, Hindi song, Bahubali or RR or every film we are all trying to reach Indian audience. It takes another five years, I think, because every day it's an experiment. And we're going to make India's film, only Indian films after 5 years, I think, like as you said. And we're going to be the biggest industry in the future. इस इंडस्ट्री में 30 साल हो गए और कभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैंने कभी नहीं की। मुझे तो यही बात कमाल की लगी और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है। अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें गाय होना मंजूर है। अक्षय कुमार ने कहा कि गाय बनकर हिस्टोरिक फिल्म मिले तो उन्हें करना मंजूर है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल करने से अक्षय कुमार हैं बेहद खुश। अक्षय कुमार बहुत जल्द फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान में नजर आएंगे और इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार बेहद एक्साइटेड भी हैं। इस फिल्म से फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी शिल्लर भी बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। Director of photography was before I actually started shooting. So for me, it's like I'm like this kid who's for the first time being introduced to this new world, who's just like going around and trying to like who's just curious to see what actually goes into making a film. It also stars Sanjay Dutt, Sonu Sood, Manav Vij, Ashutosh Rana and Sakshi Tanwar in other pivotal roles. ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान Director Dr. Chandra Prakash Dwivedi revealed that before starting any film, the director always has a wish list. While Akshay Kumar featured on top of the list as an actor, there was another star as well. When he gave the list to Aditya Chopra of Yash Raj Films, he said that he will give the pros and cons of each actor. According to Dr. Chandra Prakash Dwivedi, Aditya Chopra said, Akshay Kumar गाय है, उसे जहां ले जाओगे चला जाएगा, जो कहोगे करेगा, कोई विवाद नहीं करेगा। वहीं जब इस कंट्रोवर्सी के दौरान अक्षय कुमार से इस बारे में पूछा गया तो ही सेड, मुझे गाय होना मंजूर है, अगर गाय होकर ऐसी फिल्म करने मिले तो मंजूर है। हाल ही में फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी और इस कंट्रोवर्सी की वजह थी फिल्म का टाइटल। The film was earlier titled Prithviraj and the makers of Sri Rajput Karni Sena had filed a public interest litigation PIL, demanding that the film considering changing its name as it hurt the Rajput community. ऐसे में जब इस कंट्रोवर्सी पर अक्षय कुमार से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था ये कंट्रोवर्सी नहीं है। उन्होंने सम्राट ही कहा ना, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ऐसे में अक्षय कुमार के फैंस को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। I think Samrat Prithviraj Chauhan was from Hindustan.
वो हिंदुस्तान के थे। मैं बस यही कहूँगा, ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा। वो कहाँ के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे। एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा के कहने पर कियारा आडवाणी ने डिलीट किया ट्वीट? कियारा आडवाणी ने केआरके को उनकी बुक लॉन्च पर किया था विश। केआरके ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बताया कियारा आडवाणी के ट्वीट डिलीट करने की वजह। केआरके ने रिसेंटली अपनी बायोग्राफी कंट्रोवर्शियल केआरके की लॉन्च, जिस पर कई सेलेब्स ने अपनी गुड विशेस केआरके को दी। इनमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर और टाइगर श्रॉफ से लेकर कियारा आडवाणी भी शामिल थीं, जिन्होंने केआरके को उनकी बुक लॉन्च के लिए कांग्रेचुलेशंस किया। लेकिन इस पर भी हो गई एक बड़ी कंट्रोवर्सी। दरअसल कियारा आडवाणी ने कमाल आर खान के ट्वीट पर कमेंट करते हुए उन्हें विश तो किया था और इसका स्क्रीनशॉट भी केआरके ने शेयर किया, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि एक्चुअली में कियारा आडवाणी हैड विश्ड हिम। लेकिन फिर 10 मिनट बाद ही कियारा आडवाणी का किया हुआ ट्वीट डिलीट हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू केआरके, ये कमेंट किसी और ने नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने डिलीट करवाया है। वेल यस, केआरके ने अपनी इस बात को क्लेम करते हुए एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कियारा आडवाणी से उनके ऐसा करने के पीछे की वजह भी पूछी। Kamal R. Khan wrote about the deleted tweet. Actress Kiara Advani did this tweet and deleted after 10 minutes. When I asked her reason, she said that Sid Malhotra got angry and asked her to delete the tweet. Why are you so useless, Siddharth? Why do you use girls as your shield? First it was Alia Bhatt and now Kiara Advani. Be a man. वैसे KRK अक्सर अपने कमेंट्स से सेलिब्रिटीज को टारगेट करते हैं, तो ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। बताते हैं कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिसेंटली ही पैच अप हुआ है और उसके बाद दोनों को करण जौहर की बर्थडे पार्टी से भी एक साथ एक कार में वापस जाते देखा गया था। हालांकि इन रूमर्ड लव बर्ड्स ने ना तो अपने रिलेशनशिप में रहने की न्यूज को कभी कंफर्म किया है और ना ही ब्रेकअप और पैचअप की न्यूज पर कोई रिएक्शन दिया है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू कियारा जी, थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हो यार। थोड़ा दूर से लो, थोड़ा दूर से ले भाई, थोड़ा दूर से। मैंने केम धक्को दे आंखों दे भाई, पीछे ना थोड़ा। जाइए मैम जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैन ने की खुदकुशी की कोशिश। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 19 इयर्स के फैन ने की कोशिश। गंभीर हालत में है सिद्धू मूसेवाला का फैन। लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैन ने की कोशिश की है। A 19-year-old ardent fan of the late Punjabi singer Sidhu Moosewala tried to commit by drinking phenyl. ऐसे में उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इतने कम समय में सिद्धू मूसेवाला की डेथ से पूरा देश सदमे में है। ऐसे में उनके फैंस भी अभी तक इस गम से निकल नहीं पाए हैं। ये शख्स सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन था and reports further suggest that he always used to hear his songs and was seen sporting t-shirts that had the late singer's name etched on them. He has been admitted to the civil hospital on Tuesday and is in a critical condition. सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ली है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला के लास्ट राइट्स के दौरान उनके डैड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अपने बेटे की अंतिम यात्रा के दौरान उनके डैड खुद को संभाल नहीं पाए और उनके इस वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने बॉलीवुड और पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सब यही दुआ कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स इस गम को झेल पाएं।
on the show. All the Bollywood stories that are buzzing. केके की डिमाइस से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा लगा है और अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो सभी अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। इन्हीं में से उनके एक कॉलीग और दोस्त सिंगर कैलाश खेर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट के जरिए अपना दुख एक्सप्रेस किया और उनकी फैमिली को इस टफ टाइम से डील करने की हिम्मत दी। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान, उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई। तो ऐ मेरे मित्र, आपकी आत्मा को परमात्मा सद्गति दें और आपके परिवार को ये पूरी पीड़ा, पूरा दुख सहन करने की शक्ति दें, संबल दें। और आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे संगीत जगत के प्रशंसकों के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। हरिओम। I truly am devastated to have heard about KK, a legend, someone who defined my entire childhood. His songs were anthems that every important occasion in our life was defined by him. And here is just sending so much love. Really a sad, sad day for us as a nation. May he rest in peace. I think I'm too small to talk about KK sir, given the fact that, you know, all of my childhood I've looked up to him as a role model, and he's played a very big part in influencing the singing careers of singers who are of my generation. I would say yes, a big part of my childhood is gone today with the loss of KK sir. I never had the good fortune of personally interacting with KK sir, which is a very, very big, that's something that's not going to come true anymore. But it's a huge loss given the kind of body of work that he's had and the influence that he's had on singers like me. I would say that it's really, really a big loss for our industry because, again, he shaped our childhood. He's made our childhood very memorable with his voice. Rest in peace, KK sir. You will be missed. And thank you. Thank you for the music. Thank you for the memories. Thank you for everything that you've given us. एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचा रही है और इसी के साथ एक पॉपुलर OTT जायंट पर ये ऑफिशियली नंबर 1 मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश फिल्म बन गई है with 18 million plus watch hours, and this is big. In comparison, Top Gun has been watched for 6.44 million hours in the same period. बता दें, RRR एक फिक्शनल पेट्रियोटिक एंटरटेनर है जिसमें रामचरण एंड जूनियर NTR लीड रोल्स में हैं। साथ ही फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्रेया सरन भी हैं। Singer KK's Tadap Tadap from the film हम दिल दे चुके सनम has undoubtedly been one of the most popular heartbreak songs. लेकिन इस गाने के पीछे एक लंबी स्टोरी है और रिसेंटली एक लीडिंग पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान कंपोजर इस्माइल दरबार ने रिवील किया और बताया कि कैसे इस ट्रैक को गाने के लिए उन्होंने KK को कन्विंस किया था और फिर उन्होंने मॉर्निंग में 4 बजे स्टूडियो में आकर ये गाना रिकॉर्ड किया। इस्माइल दरबार ने ये भी रिवील किया कि ये गाना संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए नहीं कंपोज किया गया था, बल्कि एक दूसरी बड़ी फिल्म के लिए बनाया गया था। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स इस ट्रैक के लिए कव्वाली सिंगर्स चाहते थे। ऐसे में जब इस्माइल दरबार को लगा कि ये एक सही फैसला नहीं, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर इस ट्रैक को KK की वॉइस में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स नाराज भी हो गए और उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। लीड सिंगर KK के लिए दिए कुछ सेलेब्स ने स्पेशल मैसेजेस। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बन गई है इस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म। Well, yes, the film has currently managed to make rupees 133 crores plus at the box office, and that means it has crossed the lifeline collection of Alia Bhatt's Gangubai Kathiawadi. बता दें, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा अडवाणी है और ऑडियंसेस को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रिलीज में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं
और फिल्म को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें थीं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल वॉच द हिस्टोरिकल ड्रामा बिफोर द रिलीज। और अब सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी अक्की की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करते नजर आएंगे। As per reports, a premiere for the political leaders will be held at CM's office Lok Bhavan on June 2nd. Meanwhile, Home Minister will reportedly watch Akshay Kumar's magnum opus today.